Hello everyone, welcome back to the channel. Hope you all are doing well. This is Asnahan and we were doing the chapter globalization, and in which we are going to discuss the topic interlinking production across countries. How interlink the production across countries. In general, MNC set up production where it is क्लोज टू द मार्केट। एमएनसी ऐसी जगह अपना प्रोडक्शन सेटअप करती है जो मार्केट के क्लोज हो जगह, वेयर देयर इज़ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट पे दोनों ही टाइप की लेबर अवेलेबल हो, एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड। इन एडिशन एमएनसीज माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए उस जगह की जो उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचती हैं। यू विल रीड मोर अबाउट द पॉलिसीज लेटर इन दिस चैप्टर। Having assured themselves of these conditions, MNC set up factories and offices for production। जब ये सारी चीज़ें उनको जहाँ अवेलेबल होती हैं तो वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज जो हैं या ऑफिसेज जो है सेटअप कर लेते हैं। दी मनी दैट इज स्पेंड टू बाय असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और जो पैसा उनका मतलब ये सारी चीज़ें खरीदने में स्पेंड होता है, जैसे असेट्स, बिल्डिंग, मशीन जो भी चाहिए होता है, उसको वो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप कोई एमएनसी आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, फॉरेन कंट्री, तो आपसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही बोलेंगे आपकी कंट्री में। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज असेट विल अर्न प्रॉफिट। और हमेशा लोग इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव होता है, इसीलिए। At times, MNC set up production jointly with some of the local companies of these country। और MNC सेटअप करती है प्रोडक्शन मिल करके कुछ लोकल कंपनीज के साथ। द बेनिफिट ऑफ द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड। फर्स्ट, MNC कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन फॉर फास्टर प्रोडक्शन। सेकेंड, MNC माइट ब्रिंग विद दैम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। क्या होता है, जो लोकल कंपनीज होती हैं जो एमएनसी के साथ जुड़ जाती हैं उनको भी बहुत प्रॉफिट होता है कि उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिया जाता है, ज़्यादा मनी प्रोवाइड कर जाता है कि वो न्यू मशीन्स ले सकें, न्यू टेक्निक्स। और एमएनसी उनके लिए नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करती है जो उन लोगों को नहीं पता होती है, तो ये भी फ़ायदा होता है। बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज़ टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड दैन टू एक्सपैंड लोकल प्रोडक्शन। और बहुत कॉमन जो रूट होता है एमएनसी इन्वेस्टमेंट का कि वो लोकल कंपनीज़ को ख़रीद लें जहाँ पे वो मतलब अपनी कंपनी सेटअप कर रही हैं और अपनी प्रोडक्शन को एक्सपेंड करें। एमएनसी विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट ईजिली डू सो। और एमएनसी के पास बहुत पैसा भी होता है तो वो ईजिली ये सब कर सकती है। टू टेक एन एग्जाम्पल, कारगिल फूड, अ वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी हैज़ बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज सच एज परक फूड। परक फूड्स had built a large marketing network in various parts of India। कह रहे हैं हम एग्जांपल लेते हैं, कारगिल फूड्स जो थी कंपनी थी, बहुत लार्ज मतलब अमेरिकन एमएनसी थी जो आई इंडिया में, और उसने इंडिया की एक कंपनी थी परक फूड्स, उसको जो है मतलब उसके साथ जुड़ के जॉइंट ओवर कर लिया, उसको ख़रीद लिया। और परक फूड की बहुत अच्छी मतलब नेटवर्क था इंडिया में, वेयर इट्स ब्रांड वॉज वेल रेप्यूटेड। ऑल्सो परक फूड हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज हुज कंट्रोल वॉज हैज़ नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। उसकी 4 ऑयल रिफाइनरी थी जो कारगिल ने टेक ओवर कर ली। कारगिल इज़ नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। और इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया विद द कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली। और डेली की 5 मिलियन पाउचेस जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। In fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budget of the developing country governments। कह रहे हैं मैन जो टॉप एमएनसी हैं उन्होंने मतलब इतनी वेल्थ बढ़ा ली, एक्सीड कर ली है, एंटायर बजट इतना बढ़ गया है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ और गवर्नमेंट को एक्सीड कर दिया है विद सच इनॉर्मस वेल्थ। इमेजिन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दीज एमएनसी। आप सोचिए जब इनकी इतनी वेल्थ होगी, इतनी पावर होगी, तो क्या इनका असर पड़ेगा हमारी कंट्री के ऊपर। देयर इज़ अनदर वे इन विच एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन। लार्ज एमएनसीज डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर। कह रहे हैं एक मतलब और तरीका है जिससे एमएनसी कंट्रोल करी प्रोडक्शन को, कि लार्ज एमएनसीज जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर हैं वो ऑर्डर प्लेस कर देती हैं प्रोडक्शन का, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को देती हैं। गारमेंट, फुटवेयर, स्पोर्ट आइटम्स आर सिंबल्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वे प्रोडक्शन इज़ कैरिड आउट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। तो प्रोडक्शन कौन कर रहा है, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो अराउंड द वर्ल्ड, सबको काम मिल रहा है। यहाँ पे एक फ़ोटो भी दिया गया है, वुमेन एट होम इन लुधियाना मेकिंग फुटबॉल्स फॉर लार्ज एमएनसी। बड़ी बड़ी एमएनसी के लिए फुटबॉल्स बना रही हैं। दी प्रोडक्ट आर सप्लाई टू द एमएनसी विच दैन सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम्स टू द कस्टमर। अब
क्या करते हैं, प्रोडक्ट बना के जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एमएनसी को देते हैं, फिर एमएनसी इसमें अपना लेबल लगाती है, ब्रांड नेम लगाती है और सेल करती है अपने नाम से कस्टमर को। दीज लार्ज एमएनसीज हैव ट्रिमेंडस पावर टू डिटरमाइन प्राइस। अब इनके नाम की वजह से ये प्राइस जो है डिटरमाइन करती हैं क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशन फॉर दीज डिस्टेंट प्रोड्यूसर, कि कितना वो पे करेंगी, कैसी क्वालिटी चाहिए, कब तक डिलीवरी चाहिए, लेबर कंडीशन क्या होंगी, मतलब जो भी प्रोड्यूसर है उनके लिए। दस वी सी दैट देयर आर अ वैरायटी ऑफ वेज इन विच द एमएनसी आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन एंड इंटरेक्टिंग विद लोकल प्रोड्यूसर इन वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। तो इससे हमने क्या देखा कि बहुत तरीके हैं, वैराइटीज़ ऑफ वेज हैं जिससे एमएनसी जो है स्प्रेड कर रही है उनके प्रोडक्शन को, इंटरेक्ट कर रही है लोकल प्रोड्यूसर को जो दूसरी कंट्रीज़ में है पूरे वर्ल्ड के अंदर, बाय सेटिंग अ पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज, बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज। वो क्या करिए, पार्टनरशिप करिए लोकल कंपनीज़ के साथ, लोकल कंपनीज़ को सप्लाई के लिए यूज़ करिए, द क्लोजली कम्पीटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग दैम अप, या तो उनसे कॉम्पिटिशन करती है लोकल कंपनी से या उनको खरीद लेती हैं। एमएनसी आर एक्सर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन एट दीज डिस्टेंट लोकेशन, और बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है एमएनसी का दूर से दूर जगहों तक पे वो अपनी प्रोडक्शन को कैसे एक्सपेंड कर रही हैं। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स लोकेशन इज़ गेटिंग इंटरलिंक, इसीलिए ऐसी ऐसी जगहों तक पे एमएनसी का प्रोडक्शन जो है वो इंटरलिंक्ड हो रहा है, वो डिस्पर्स्ड हो रही है, फैल रही हैं पूरे कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ और वर्ल्ड टू वर्ल्ड। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर today's session, and we'll do the next topic, that is foreign trade and integration of market, in the next class. I hope you get this well, and we'll meet in the next class. And if you have watched the full video, please don't forget to like, share and subscribe the video.